इसराइल की सबसे महंगी जंग, इसराइली मईशत हमास और हिजबुल्लाह से जंगों की वजह से कैसे मुतासिर हुई? इसराइल को जंगों की क्या कीमत अदा करना पड़ रही है? इसराइली जंग का खर्चा कैसे पूरा कर रहा है? इसराइली मईशत को जंगों ने कैसे मुतासिर किया? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। एक साल का अरसा बीत चुका है गजा पर जारी इसराइली बमबारी को, जिसने इसकी मईशत को खंडर में बदल दिया है। मगर क्या इस जंग में जो इसराइल ने गजा पर मुसल्लत की है की वजह से इसराइली मईशत को भी कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि जहां गजा में नस्ल कुशी की इस वारदात में इसकी मईशत तबाह हुई, वहीं इस जंग ने इसराइली मईशत को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हत्ता कि अपने ज़ूम को बरकरार रखने के लिए इसराइल को अमेरिका तक से भारी इमदाद लेना पड़ रही है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान इसराइल ने हज़ारों फौजी गजा और जनूबी लबनान भेजे, हज़ारों फ़िज़ाई हमले किए और अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर लाखों डॉलर खर्च किए ताकि मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोका जा सके। इसराइली हुकूमत का तखमीना है कि मुज़ाहमती तंजीमें हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो जंगें इसने शुरू कर रखी हैं, इनकी कीमत मजमूई तौर पर 60 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ऐसे में इसराइल मईशत पर इन जंगों के असरात वाज़ा होना शुरू हो चुके हैं। इसराइल को इन जंगों की क्या कीमत अदा करना पड़ रही है? तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बज़ालियल स्मोत्रिच ने इसराइली असम्बली को सितंबर 2024 में बताया था कि ये इसराइली तारीख की सबसे तवील और महंगी जंग है और इस जंग का खर्चा 54 अरब से 68 अरब तक हो सकता है। इसराइल की जानिब से लबनान पर बमबारी और फिर जनूबी लबनान पर ज़मीनी हमले के साथ साथ ईरान के खिलाफ मिसाइल हमले इस कीमत को मजीद बढ़ा देंगे। अगर ये जंग 2025 में भी जारी रहती है तो माहिरीन के मुताबिक जंग में वुसअत के बाद लागत का तखमीना 93 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ये इसराइल की सालाना आमदन का छठा हिस्सा होगा, जो मजमूई तौर पर 530 अरब डॉलर तक होता है। अब अगर ये देखा जाए कि इसराइली जंग का खर्चा इसराइल कैसे पूरा कर रहा है, तो बैंक ऑफ इसराइल ने हुकूमती बॉन्ड्स की फ़रोख्त में इजाफा किया है ताकि जंग पर उठने वाले अखराजात के लिए कर्जा लिया जा सके। सिर्फ मार्च 2024 में 8 अरब डॉलर की रकम ऐसे ही हासिल की गई। इसराइली मुल्क के अंदर और बाहर भी बॉन्ड्स फ़रोख्त करता है, जिनमें बैरून मुल्क मुकीम इसराइलियों के लिए खसूसी बॉन्ड्स शामिल होते हैं। ताहम बैंक ऑफ इसराइल के अदाद व शुमार से इल्म होता है क्या बैरून मुल्क रहने वाले लोग इसराइली हुकूमत के बॉन्ड्स खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। इनमें 9% से भी कम बॉन्ड्स बैरून मुल्क मुकीम लोगों के पास हैं। ये तादाद सितंबर 2023 के मुकाबले में तकरीबन 5% तक कम है। जब इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा का आगाज़ हुआ था, माहिर मईशत का कहना है कि इसका नतीजा ये है कि हुकूमती बॉन्ड्स पर शरह सूद में इजाफा हुआ और यूँ गैर मुल्की खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ी। हुकूमत को जो कर्जा वापस करना होगा, इस पर शरह सूद में 1.5% तक इजाफा हुआ है। अगस्त 2024 के आगाज़ से 3 बैनुल-अक़वामी मालियाती क्रेडिट एजेंसियों मोडिटीज, फिच और स्टैंडर्ड ने इसराइली हुकूमत के कर्जों की रेटिंग में कमी की है। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इन एजेंसियों को ये लगता है कि इसराइली हुकूमत कर्जा वापस नहीं कर सकती, बल्कि इन एजेंसियों को हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से खसारे के बारे में खदशात हैं। माहिर मईशत और बैंक ऑफ इसराइल के साबिक गवर्नर का कहना है कि इसराइली हुकूमत तकरीबन 10 अरब डॉलर तक टैक्स छूट का खात्मा और साथ साथ नए टैक्सों पर गौर कर रही है। ऐसे इक़दाम की मुखालफत होगी जिसमें चंद हुकूमती इत्तेहादी भी शामिल होंगे। अस्करी हिकमत अमली के साथ कोई मौशी स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है। इसराइली मईशत को जंगों ने कैसे मुतासिर किया, तो इस बारे में भी कहा जाता है कि अक्टूबर 2023 में इसराइली मईशत मजबूती से तरक्की कर रही थी, लेकिन जंग के बाद से ये ज़वाल पजीर हुई। गुज़िश्ता साल आलमी बैंक के मुताबिक इसराइली GDP 1% तक कम हुआ। दूसरी जानिब बैंक ऑफ इसराइल का अंदाज़ा है कि रवां साल तरक्की की रफ्तार सिर्फ 0.5% तक रहेगी। एक साल के दौरान इसराइल में कई कंपनियों को अमले की कमी की शिकायत का सामना भी रहा, जिसकी वजह से इनकी कारोबारी सलाहियत और पैदावार मुतासिर हुई। इसकी एक वजह यह भी है कि हमास से जंग के आगाज़ के साथ ही इसराइली फ़ौज ने 3,60,000 रिजर्व एहलकारों को बुला लिया था। अगरचे इनमें से बहुत से वापस आ चुके हैं, ताहम लबनान में कार्रवाई के वक्त 15,000 को वापस बुला लिया गया था। इसके अलावा इसराइली हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गजा और गरब उर्दन से 2,20,000 फ़लस्तीनियों पर भी
इसराइल में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। इससे खसूसी तौर पर तामीराती शोबा मुतासिर हुआ, जिसमें 80,000 फलस्तीनी काम करते थे। उनकी जगह लेने के लिए अब श्रीलंका, इंडिया और उज़्बेकिस्तान से हजारों मजदूरों को रखा जा रहा है। इसराइली मईशत जंग खत्म होने के बाद दोबारा मजबूत हो सकती है। इन्हें इसराइली टेक्नोलॉजी शोबे पर एतमाद है, जो मुल्क की मईशत का 5वां हिस्सा फराहम करता है। ये हकीकत है कि ये जंग किसी भी जंग से ज़्यादा अरसा तक चली है और इसने आबादी के बड़े हिस्से को मुतासिर किया है, जिससे मईशत की बहाली का अमल कमज़ोर और ज़्यादा तवील हो सकता है।